हे गाइस, तो इस वीडियो में देखेंगे हम बिटकॉइन का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया है और अब हमको देखना है कि क्या आगे क्या होने वाला है। क्या ये 2 लाख तक जाएगा या यहाँ से ये डंप हो सकता है या ये बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा या यहाँ से इसका क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, तो वही देखेंगे हम। तो मैंने अभी बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में जाएंगे हम। लॉन्ग टर्म का देखना है तो अभी 1 डे का चार्ट खुल चुका है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑल टाइम हाई का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर चुका है। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है और इसको ब्रेक कर दिया। अब हमको ये देखना है कि ये सपोर्ट होल्ड कर पाता है नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी सपोर्ट के ऊपर, बट अभी से कैंडल कंप्लीटली फॉर्म हुई नहीं है। ये देखो यहाँ से आपको डंप आता हुआ दिख रहा है। अगर ये नेक्स्ट 1-2 दिन में इस सपोर्ट के नीचे आ जाता है तो पॉसिबल है कि इसको रिजेक्ट कर दे सपोर्ट को, और इसका जो नेक्स्ट जो स्टॉप बनेगा वो यहाँ पे हो सकता है। अगर ये इसको स्टे नहीं कर पाता है इस सब जो सपोर्ट को, यहाँ से फिर ये वापस आ जाएगा 76,000 पे, ठीक है। बट अभी क्या है, ब्रेकआउट है, पॉसिबल है कि इसको होल्ड कर लेगा। अगर नहीं करता है तो ये मान लो कि नेक्स्ट टारगेट अपना होगा, सो नेक्स्ट टारगेट होगा अपना 80,000 या 76,000 का। यहाँ से अपनी एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से देखने के लिए। ये देखो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से डायरेक्ट इस पे आएगा 70,000, 76,000 और 80,000 के आसपास, ठीक है। ये तो हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम में। अगर इसको होल्ड कर लेता है तो अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर जाएगा उसका भी हम देख लेते हैं। अब ऊपर जाना कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना हो, अगर टारगेट ड्रॉ नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑल टाइम हाई और आपको नहीं पता कहाँ पे टारगेट ड्रॉ करना चाहिए, तो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से आपको ये टारगेट प्राइस वगैरह चेक करते हैं, इसको लेना है और जो इसका कितना डंप गया है सपोर्ट से वो चेक करना है लास्ट टाइम का, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको क्लोन कर लेना है। कंट्रोल दबाओगे ना, कंट्रोल वो हो जाएगा क्लोन, ठीक है। अब यहाँ पे आप टारगेट एक ड्रॉ कर सकते हो। हाँ भाई 140K पे आपका टारगेट बन सकता है, ठीक है। ऐसे आप टारगेट वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं अगर कॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो अगर ये इसको प्राइस को होल्ड कर पाता है तो पॉसिबल है कि ये $145 तक चला जाएगा, ठीक है। 145K तक चला जाएगा, सॉरी। अगर नहीं कर पाता है तो मैंने बता ही दिया 80 के आसपास आएगा, ठीक है। अब तो हो गया 1 डे टाइम फ्रेम में। अब चेक कर लेते हैं जो हिस्टोरिकल डेटा वो क्या कहता है, ठीक है। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम खोलते हैं हम, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा इसको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो ना, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, जो इसका पंप आया हुआ है, जो माउंटेन सा बन रहा है, यहाँ पे सेम ऐसा ही है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और इसने भी क्या किया था, ऑल टाइम हाई के सपोर्ट को ब्रेक किया था, बट इसको अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया था और वहाँ से रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं सेम चीज़ अभी यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यहाँ से इसका ऐसा सपोर्ट बनेगा। देखो ऐसे इसने ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए, ब्रेक भी किया था बट होल्ड नहीं कर पाए प्राइस को। और उसके बाद कितना प्राइस गिरा, सॉरी, ये देखो ऑलमोस्ट 15,000 पे आ गया था। 66,000 से ऑलमोस्ट $15,000 तक आ गया था ये, ठीक है। अब बिल्कुल सेम सिनारियो यहाँ पे भी बन रहा है। ये देखो यहाँ पे थोड़ी देर रीटेस्ट किया था, सेम यहाँ पे भी इसने रीटेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और अपना 64,000 का मार्क टच किया, उसके बाद रिजेक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ से रिटेस्ट किया, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 के 10 तक हिट किया, फिर यहाँ से रिटेस्ट वगैरह किया, ठीक है, रिजेक्शन देके, और फिर से यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अभी क्या हो सकता है, अब यहाँ से पॉसिबल है कि इसी तरह रिजेक्ट कर दे और इसका प्राइस डंप होके 50,000 तक भी आ जाए। पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि 50,000 तक आ जाए अगर ये हिस्टोरिकल डेटा को फॉलो करता है तो। जो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होगा तो नेक्स्ट टारगेट हम मान सकते हैं कि 50,000 पे भी जा सकता है ये। तो एक मिनट फिर से ड्रॉ कर देता मैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे गया थोड़ी देर, ऐसे यहाँ पे टेस्ट किया, डंप पंप हुआ, फिर डंप हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से डंप हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट किया इसने, पंप हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर पंप हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, रिजेक्ट हुआ और नीचे गिर गए, ठीक है। ऐसा हम पॉसिबल सिनेरियो मान रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, जिसमें अगर ऐसा फॉलो करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका बनता है $50,000 का, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबल सिनेरियो है जो कि बिटकॉइन में हो सकते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।